स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात शिक्षा के मंदिर में सियासत की। जयपुर के आरयू कॉलेज में नमाज को लेकर सियासत गर्म है। खुलेआम नमाज पढ़ने पर वाइस प्रिंसिपल आरएन शर्मा को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। विधायक अमीन कागजी ने सीएम अशोक गहलोत को खत लिखकर वाइस प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। इसके खिलाफ छात्रों और शिक्षकों में खासा आक्रोश है। बता दें, राजस्थान विश्वविद्यालय के इस संगठक कॉलेज में कुछ लोगों के नमाज पढ़ने की बात सामने आई थी। इसके बाद कॉलेज परिसर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जबकि एनएसयूआई ने नमाज अदा करने के लिए अलग से जगह देने की मांग की। राजस्थान कॉलेज में एक विशेष समुदाय के लोग वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के साथ साथ प्रिंसिपल पर, प्राचार्य पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हटवाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा मंदिर एक सर्व समाज का मंदिर है। शिक्षा सरस्वती का मंदिर है। सरस्वती के मंदिर में सभी समुदाय के लोग पढ़ने के लिए उनके माता पिता वहाँ पर भेजते हैं। और इस तरह का जो वातावरण बनाया जा रहा है वो प्रदेश के लिए, देश के लिए हितकारक नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक विशेष समुदाय के लोग उसको आरएन शर्मा को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम पुरजोर विरोध भी करते हैं और मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आपके आँख के नीचे, आपके चेहरे के नीचे इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हो रही है उस पर संभालना चाहिए। कोपाई का राज हो रहा है, उसको थोड़ा संभालिए। राजस्थान की जनता आपसे अपेक्षा करती है कि हर व्यक्ति का संरक्षण हो, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। मैं ऐसी वहीं मामले पर विप्र सेना ने विधायक अमीन कागजी का विरोध किया और पुतला दहन किया, जमकर नारेबाजी की। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश दाधीच से। अब देखिए, विडंबना ही है महेश, शिक्षा के मंदिर में इस तरह की सियासी आग निकली है। जिस तरीके से अभी एक सप्ताह पहले का मामला है कि एक विद्यार्थी जो है राजस्थान कॉलेज में नमाज पढ़ रहा था और उस दरमियान में जो है गार्ड ने वहां पर ये धार्मिक कार्यकलाप करने से इनकार किया था। उसके बाद में जो पूरा मामला है वो इस तरह से तूल पकड़ता है कि जो एक प्रिंसिपल को हटाने की जो मांग है वो वहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता कहते हैं, क्योंकि एनएसयूआई का कहना है कि जो प्रिंसिपल आरएन शर्मा है, वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने ही ये नमाज पढ़ने से छात्र को रोका था। हालांकि छात्र और पहले प्रशासन के बीच में वार्ता भी हो चली थी और मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन पहले छात्र राजनीति गरमाई। एबीवीपी के छात्रों ने वहां पर जाकर के हनुमान चालीसा के पाठ किए और ये कहा कि यहाँ पर कैंपस में इस तरह से नमाज पढ़ना गलत है और वे भी अगर इस तरह से करेंगे तो वे भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या फिर बाकी के जो धर्म के लोग हैं वो भी अपने अपने धार्मिक कार्यकलाप वहां पर करेंगे। तो ऐसे में इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। और वीसी ने भी इस मामले में जो है तमाम छात्रों से समझाइश की कोशिश की, लेकिन अब ये जो मामला है मैं रूट कॉज समझना चाहता हूं महेश। मैं देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियम कायदे होते हैं उसमें कुछ लिखा हो तो लिखा हो, लेकिन ये जो वाइस प्रिंसिपल की बात सामने आ रही है, उनका जो भी आदेश रहा वो लिखित में रहा या मौखिक रहा? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं था। आरएन शर्मा जो है उनका ये कहना था कि वे उस दरमियान मौके पर मौजूद नहीं थे और गार्ड ने उनका नाम लेकर के छात्रों को रोका था। तो ऐसे में जो प्रिंसिपल है वो भी इस मामले में वीसी को यही अपनी तरफ से सफाई पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस मामले में अब राजनीतिक रंग इसलिए ले लिया है कि विधायक अमीन कागजी पर आना चाहता हूं महेश, आप मेरे साथ रहें। मेरे साथ विधायक अमीन कागजी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमीन साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी, एक मामला जो ठंडा पड़ गया था, आपस में बातचीत हो चुकी थी, वो इतना गर्म क्यों है? देखिए, इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं कि इतना गर्म क्यों है, लेकिन मैं इतना जरूर करना चाहूंगा कि जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर इस तरह की पॉलिटिक्स करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लेकिन लोग चाहे इबादत करें और चाहे पूजा करें, खाली वक्त में जब कोई स्थान पे बैठ के, ये किसी की वो नहीं है कि हम किसी को मना करें। हमें किसी को मना नहीं करना चाहिए। अगर वो शांति से एक तरफ जाके कोई चीज पढ़ता है या नमाज पढ़ता है या कोई पूजा करता है तो हमें क्यों इस पे रिएक्शन देना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बात इस बात की है कि जब नहीं, लेकिन अमीन कागजी साहब, आज आप जब सीएम को खत लिख रहे हैं
उससे पहले मतलब 7 दिन पुराने मामले में शुरुआती 1-2 दिन में ही दोनों धड़ों में बातचीत होकर मामला संभल गया था। अब आप जब अगर खत लिख रहे हैं और बीजेपी की ओर से रिएक्शंस आ रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि जो सियासत गर्म है उसके पीछे एक धड़ा आप भी हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि होने के नाते जब कुछ लोग आके मेरे पास मिले तो मैंने इस मुद्दे की जांच के लिए एक चिट्ठी लिखी कि भाई अगर ऐसी बात है तो इस पे जांच करके और सरकार अपना निर्णय ले। इससे ज्यादा तो मैंने कुछ लिखा नहीं है। शायद आपके पास अगर कोई कॉपी हो तो उसको पढ़ लें। नहीं, मैंने उसको देखा है, मैंने उसमें पढ़ा है। आपने सिर्फ वाइस चांसलर पर एक्शन लेने की बात उस लेटर में लिखी है, और कोई बात माफ कीजिएगा, वाइस प्रिंसिपल पर किसी भी धर्म के प्रति कोई बात नहीं लिखी है। हाँ। मैं ये बात जानता हूँ कि हमारा शहर गंगा जमनी तहजीब का शहर है, यहाँ हम बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ठीक, मैं कागजी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे साथ बने रहें। मेरे साथ सांसद रामचरण बोहरा भी हैं, मैं उनसे भी दरअसल रामचरण जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो मेरा पहला सवाल अमीन कागजी जी से था वही आपसे भी है। जब ये मामला आपसी बातचीत से सुलझ चुका था तो अब उस पर सियासत गर्म क्यों है? अब क्या जरूरत है बयान देने की? देखिए, विद्या मंदिर सरस्वती का मंदिर है और सरस्वती के मंदिर में किसी प्रकार का जातिगत, उसमें जैसे अभी मुसलमान समाज के लोगों ने वहां पर बाध्य किया और बाध्य करके और नमाज पढ़ने के लिए तैयारी है की। प्रिंसिपल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने एक इस सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया। अब उस प्रिंसिपल को ट्रांसफर करने का जो सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। राजस्थान में जिस प्रकार की जो राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से एक जाति विशेष को, जो मुसलमान वर्ग है, उसको एक तवज्जो दी जा रही है और जो दूसरे समाज हैं उन पर कुठाराघात किया जा रहा है, ये ठीक नहीं। जो कोविड-19 में भी इसी प्रकार का किया गया और हर दृष्टि से इस समाज को बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की गतिविधियां पर रोक लगानी चाहिए। शिक्षा मंदिर में इस प्रकार का किसी प्रकार का, इस प्रकार का जो बात है वो गलत है, ये बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए रामचरण जी, अगर मैं आप ही के तर्क के हिसाब से चलूं तो सदियों से हमारे स्कूलों में सुबह प्रार्थना सभा होती है। सही, प्रार्थना सभा होती है तो प्रार्थना होती है। जो मुस्लिम जी नहीं, रामचरण बोहरा जी से मेरा संपर्क कट गया। अमीन कागजी जी, आप हैं मेरे साथ? जी कागजी जी, मैं सिंसियरली जानना चाह रहा हूं कि एक छात्र ने नमाज पढ़ी थी और उसके बाद ये सारा कुछ चालू हुआ। अब जब आपने सीएम को खत लिखा है, क्या आपको कुछ रेस्पॉन्स मिला? नहीं, वो तो दे दिया मैंने चिट्ठी। अब सरकार अपने आप रेस्पॉन्स ले लेगी। इसमें इन लोगों को इतना जबरदस्त इश्यू बनाने की जरूरत क्या है? ये मुसलमान क्या होता है? मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? इनको शर्म नहीं आती? इस तरह से बात करते हैं। ये यहाँ के सांसद हैं जयपुर के, ये जबरदस्ती के इशू बना रहे हैं इस मुद्दे को। मैंने कभी उस चिट्ठी में लिखा है? मैं खुद जानता हूँ कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सरस्वती के मंदिर हैं, सरस्वती की पूजा होती है, उसमें कहाँ दिक्कत है? हनुमान चालीसा पढ़ने की कहाँ जरूरत है? नमाज पढ़ने की कहाँ जरूरत है? ये बताइए, इनसे पूछे ये बात। मैं तो नमाज के भी पक्ष में नहीं हूँ, तो सरस्वती की पूजा करें, बाकी हनुमान चालीसा की कहाँ जरूरत है वहाँ? पूछे इनसे, अब क्यों नहीं बोलते हैं ये? अमीन कागजी साहब, उनका फोन दरअसल कट गया, नहीं तो मैं उनसे और भी सवाल जरूर लेता। लेकिन आपका भी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। महेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश, देखिए, ग्लिम्स तो मिल गया, ये मामला रुका नहीं है, ये अभी चलेगा, आगे तक चलेगा। महेश, मेरे साथ हैं आप? जी बिल्कुल। मैंने कहा कि ग्लिम्सेस मिल गए, ये मामला चलना है अभी। आप ये समझ लीजिए कि अभी तो सिर्फ शुरुआती चिंगारी देखी हमने। जी बिल्कुल, देखिए, जो मामला कहा जा सकता है कि एक छोटा सा मामला होकर के रह जाता है या फिर ऐसी कोई बात नहीं होती जिसपे कि कोई बड़ा राजनीतिक रंग इस पे देखता, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से इस मामले में विधायक और सांसद भी उतर रहे हैं, तो ऐसे में इस
मामले का तूल पकड़ना भी स्वाभाविक दिखाई देता है। तो ऐसे में अब यही है कि इस तरह के मामलों को आमतौर पर जगह नहीं दी जानी चाहिए या तूल नहीं उनको देना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से इस मामले में अमीन कागजी ने यहाँ पर अपनी सीएम को चिट्ठी लिखी और उसके बाद में विप्र सेना इस मामले में उतरी है, उनका विरोध कर रही है, पुतले दहन कर रही है, साथ में जो सांसद है वो भी इसे गलत करार दे रहे हैं। लेकिन इस तरीके के जो विवाद रहते हैं वो आमतौर पर शिक्षाविदों के लिए और उनके लिए तमाम चुनौतियां बनते हैं। और जो विद्यार्थी जो होता है उसका एक धर्म है कि वो वहां पर अपनी शिक्षा ग्रहण करे, वो अपनी पढ़ाई करे, वहां जाकर के धार्मिक कार्यकलाप करे या नहीं करे ये उनका अपना व्यक्तिगत मसला हो सकता है। लेकिन इस तरीके के मसलों को ज्यादा हवा नहीं दी जानी चाहिए। चलिए, शुक्रिया महेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। सीएम गहलोत ने आज कोरोना और मौसमी बीमारियों पर समीक्षा बैठक की, मौजूदा हालात पर चर्चा की। बैठक की जो अहम बातें रही आपको बता देता हूं। ये बात सामने आई कि कुछ जिलों में कोरोना केसेस बढ़े और इस पर चिंता जताई गई है। इसे चिंतनीय स्थिति मानी गई है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग की रणनीति पर काम हो, यह तय किया गया। साथ ही तीसरी लहर से निपटने के लिए नई रणनीति पर भी मंथन हुआ है। बूस्टर डोज की आवश्यकता है, इस संबंध में भी फैसला लिया गया। केंद्र से भी इस संबंध में अपील की गई है कि राज्यों को जल्द दिशा निर्देश केंद्र सरकार जारी करे। कोरोना की बूस्टर डोज के लिए पीएम को पत्र लिखने की सहमति बनी है। साथ ही पीएम से बूस्टर डोज की अनुमति का भी आग्रह इस खत के जरिए किया जाएगा। यह भी बैठक में तय हुआ, मंथन में तय किया गया। मरुधना में मौसम का फायदा बदमाश उठा रहे हैं। सर्दी बढ़ी है, चोर सक्रिय हुए हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली कोटा की, चोरों ने मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया। दूसरी कोटपुतली की, जहां चोरों ने करगिल युद्ध में शहीद वीरांगना के मकान में घुसकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। इन खबरों को विस्तार से जान लें। पहले बात कोटा की कर लेते हैं। आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं और चोर फरार भी हो रहे हैं। कोटा की मैं बात कर रहा हूं। कोटा में 3 चोरों ने एक मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया। यहां से करीब 25,000 का कैश पार किया, अन्य सामान चुराए और ये सब उन्होंने मात्र 10 मिनट में कर लिया और फिर बाइक पर सवार होकर फरार भी हो गए। चोरों की यह करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। खबर कोटपुतली से। शहर के रामविहार कॉलोनी में चोरों ने करगिल युद्ध में शहीद हुए वीरांगना के मकान में घुसकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। चोर मकान से करीब 25-30 लाख रुपए के जेवरात समेत अन्य सामान चुरा ले गए। घटना के समय वीरांगना का परिवार किसी शादी समारोह में गया हुआ था। सूचना पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया और चोरों की तलाश में जुट गई।